जा पुत्र, आंखों में पानी डाल ले। Yeah, but I'm very sorry. ये बिल्कुल गलती से हो गया। I hope you guys can make another one. मैं भी आता हूँ। मैं ये फटाफट क्लीन कर देती हूँ। राजवीर, जरा टिश्यूज लाके देना। हाँ मैं अभी देता हूँ। दीजिए ना, मैं फेंक कर आता हूँ। दही तो हो गया, शुगर शरणामृत हो जाएगा। तुम यहाँ क्यों आए? Excuse me? तुम शायद भूल रही हो, ये मेरा घर है। मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी आऊं, who are you to question me? मैं इस घर की कुछ तो लगती हूँ, लेकिन मैं जहाँ पे जाती हूँ तुम मेरे आगे पीछे क्यों घूमते रहते हो? Please पलकी, मैं तुम्हारे आगे पीछे नहीं होता हूँ। तुम हमेशा आगे आगे होती हो और मैं अपने काम करते रहता हूँ। And right now I'm here for a paper towel. Can you please help me with it? अब मांगा है, देना तो पड़ेगा ही। ये लो, अब प्लीज जाओ यहाँ से। Thanks. ये शौर्य भी ना बहुत अजीब बिहेव करता है। बल्कि शौर्य ऐसा ही है, तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचा करो। मैं उसके बारे में नहीं सोचती हूँ, लेकिन वो मेरे सामने आ जाता है, पता नहीं, और हर रंग उसका नजर आ जाता है मुझे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उसकी नजर न लग जाए मुझ पे। बल्कि कम ऑन यार, शौर्य भी कोई डिस्कस करने वाली चीज है क्या? अभी ना हम सिर्फ पूजा पे फोकस करते हैं, और वो कहते हैं कि जब भगवान के बारे में सोचते हैं तो दूसरा कुछ नहीं सोचते। हाँ, जब भगवान के बारे में सोचते हैं तब शैतान के बारे में नहीं सोचते। क्या कहा? कुछ नहीं। नहीं, मैंने सुना, बल्कि शौर्य शैतान नहीं है। वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, थोड़ा बिगड़ा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा है। एनीवेज, ये सारी बातें छोड़ो ना। तुम मुझे ये बताओ कि चरणामृत बन गया? हाँ, बन गया है। तो फिर चलो पूजा में चलते हैं। बल्कि क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? राजवीर, तुम उल्टे सीधे तो नहीं निकलोगे ना? उल्टे सीधे नहीं निकलोगे मतलब? नहीं मतलब तुम अच्छे हो, इनफैक्ट तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, मैच्योर हो। तो वो होता है ना कि आजकल लोग जो ज्यादा स्मार्ट होते, अच्छे होते, सीधे साधे होते, वो बाद में जाके ना टेढ़े मेढ़े निकलते हैं। समझ गया तुम क्या बोल रही हो, शौर्य के जैसे, राइट? तुमने उसका नाम क्यों लिया? मैं उसके बारे में बात करना ही नहीं चाहती हूँ। नहीं, उसके बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं बस बोल रही हूँ कि ऐसा होता है, जो लोग शुरू में सीधे साधे रहते हैं, बाद में जाके वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। और शौर्य, उसका तो, उसके साथ तो मैं किसी और का कंपेयर कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसके जैसा इंसान मैंने इस दुनिया में नहीं देखा है। वो मतलब वो कितना ज्यादा रूड है, श्रूड है। तुम कितने अच्छे हो, आई मीन यू आर वेरी गुड। बल्कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम शौर्य के साथ कुछ ज्यादा ही सख्त हो? हाँ हो, क्योंकि वो उसी के लायक है। एनीवेज, ये सब छोड़ो, हम चलते हैं। हाँ मतलब मैं इस टॉपिक में बात करना भी नहीं चाहती थी राजवीर, फिर मैं तो बस हम दोनों के बारे में बात करना चाहती थी। तो करो हम दोनों के बारे में बात, मैं सुन रहा हूँ। बस तुम जैसे हो ना, हमेशा ऐसे ही रहना, कभी बदल मत जाना। बल्कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। मैं कोई मौसम नहीं हूँ कि वक्त के साथ बदलता जाऊंगा।
जैसा हूँ हमेशा वैसे ही रहूंगा, पक्का। वैसे ही रहना, नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो क्या? मारी जावा तेरे सदके, वारी जावा मैं तेरे सदके, वारी जावा जावा मैं वारी जावा, वारी जावा जावा मैं वारी जावा। यारा वे मेरे यारा, यारा वे मेरे यारा, दिल को सुकून मिला जो तू मिला। अच्छा, तो इन दोनों के लिए मैं इतना बुरा हूं। बुरा क्या होता है इन दोनों को तो शायद पता भी नहीं है। बुरा तो अब होगा जब राजवीर के साथ जो होना है वो होगा। जजमान, पूजा में थोड़ा सा विघ्न आ गया था, अब हम फिर से पूजा शुरू करते हैं। पंडित जी चरनामत गिर गया, कुछ अपशगुन तो नहीं होगा? देखिए, मॉम कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसा आप शगुन? शौर्य ने जानबूझ के थोड़ी किया, गलती से गिर गया उससे। और मॉम, ये सारी बातों पे ना बिलीव नहीं करना चाहिए। जितना बिलीव करो ना उतना ही वहम होने लग जाता है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मॉम, कोई अपशगुन नहीं हुआ है। पंडित जी, आप पूजा आगे बढ़ाइए। जी जजमान, अब शगुन तो कोई हुआ ही नहीं। हाँ दादी, आप प्लीज चिंता मत कीजिए, कोई अपशगुन नहीं हुआ है। अपशगुन तो वो मानते हैं ना जो अपने आप हो जाता है, जैसे पूजा का दिया बुझ जाना, या अपने आप चरणामृत गिर गया, अपने आप हवन की अग्नि बुझ गई। ऐसा कुछ होता है तो फिर भी मन में आता है कि अरे ये कैसे हो गया, हमने तो सब सही किया था। तो इसको अपशगुन नहीं कहेंगे, ये तो छोटी सी रुकावट है। अभी चरणामृत नया बनकर आ जाएगा और पूजा अच्छे से हो जाएगी। बात तो तू सही कह रही है पुत्र। मुझे लगता है आपको जाके ना दादी से बात करनी चाहिए। उनकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें तसल्ली नहीं हुई है। जाकर अगर आप बात करोगे उन्हें अच्छा लगेगा। जाओ। तुझे क्या लगता है मेरे बात करने से माँ ठीक हो जाएगी? अरे ऑब्वियसली आपकी बातों का असर अलग होता है दादी पे। अच्छा, मेरी बात का इतना वजन है? मुझे नहीं पता था इस घर में मेरी इतनी इज्जत है। हाँ, चल तू कहता तो कोशिश कर लेते। अरे माँ, आप क्यों चिंता कर रही हैं? कोई अपशगुन नहीं हुआ है, जो हुआ है सब बढ़िया है। सब लोग आराम से पूजा में ध्यान दो। पूजा अच्छे से चल रही है और आगे भी अच्छे से चलेगी। भगवान सबकी भली करेंगे, ज्यादा टेंशन मत लो, कोई अपशगुन नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डैड। देखो, और वैसे भी ना, अब जिस फैमिली में इतना प्यार होता है वहां पे कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। और अगर गलती से कुछ गलत हो जाएगा तो सब एक दूसरे के लिए आके खड़े हो जाते हैं। वैसे आई फील कि शुरू से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है और आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। भगवान जी की पूजा हो रही है, उनका आगमन हो गया है, तो कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि भगवान जी खुद हमारे घर में विराजमान है। लो, अब तो चरणामृत नया भी बनकर आ गया। हाँ, ये लीजिए। लीजिए, चरणामृत आ गया है। आप सब लोग बैठिए, पूजा की शुरुआत करते हैं। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः।
जब राजवीर डेड हो जाएगा तो मैं ग्लैड हो जाऊंगा, पर इसकी मासी बड़ी सैड हो जाएगी। लेकिन राजवीर, अगर तेरी मासी अच्छे से रही ना तो मैं इन्हें तेरी कमी का एहसास नहीं होने दूंगा, इन्हें अच्छे से रखूंगा। हाँ, मेरे डैड, दादी, दादू, बुआ, छोटी मॉम, सबका दिल टूट जाएगा कि राजवीर तो गया, पर इट्स ओके, लाइफ में हमेशा खुशियां नहीं रहती। मनीष, मैं क्या बोलता था कि पैसा बोलता है, आज घासलेट बोलेगा। लोकेश, आज तेरे चेहरे पे एक नफरत की आग दिखाई दे रही है। किस किस को जलाएगा इस आग में? इस पूरे घर को। इन अमीरों ने हमारा घर तोड़ा था ना, हम इन अमीरों के घर बर्बाद कर देंगे, आग लगा देंगे इनके घरों को। और ऐसी आग लगाएंगे कि ये लोग सब बचाते रह जाएंगे पर कुछ नहीं बचेगा। आग के इस खेल में हम सब एक हैं। वादा, वादा। तो चलो आग लगा देते हैं इनके घरों को। हाँ लोकेश, हम लोग आगे से नहीं पीछे से जाएंगे, क्योंकि आगे से जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। इनकी तरफ पीछे से वार करेंगे तो आग सबको पकड़ लेगी और सबको जलाकर राख कर देगी। हाँ हाँ, पीछे से चलते हैं, क्योंकि इनकी पकड़ में मुझे आना नहीं और इनको आग में जकड़े बिना मुझे जाना नहीं। चलो चलो। 2 मिनट भाई साहब, मैं सारा सामान उतार लेता हूँ, ठीक है? आप भी थोड़ी सी मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। ठीक है साहब। ठीक। ओ गिरीश भैया, हाँ जी। आपने कितना टाइम लगा दिया आने में? हमने तो अंदर चाय भी पी ली। अरे मार्केट में भीड़ बहुत थी, कोई सामान यहाँ से लेना था, कोई वहाँ से लेना था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। अकेले सब उतारोगे क्या? और देर हो जाएगी। आइए हम भी मदद करा देते। हाँ भैया, उस तरफ से निकाल दीजिए। अरे भैया, फैंटम ना बनो, हम ये सारा सामान अंदर ले जाएंगे तो यहाँ गेट पे कौन रहेगा? हमारा काम है यहाँ ड्यूटी करना। गिरीश भैया टैक्सी ड्राइवर के साथ ये कार्टून अंदर ले जाएंगे, मैं यहाँ ड्यूटी देता हूँ। आप एक काम करो, मेन गेट पे जाओ। सही है। अगर मैं अंदर गया, बाहर कुछ गड़बड़ हो गई तो? वैसे गड़बड़ होने नहीं दूंगा। यह है ना हमारे पास गन, जबरदस्त है, ऑटोमेटिक, एक समय में ना कितनों को निपटा दे। वैसे भैया आप बैक डोर पे रहो, आप मेन गेट की चिंता ना करो, वहाँ मैं और ये मेरी गन रहेगी। आज ड्यूटी अच्छे से करना है। अंदर सत्यनारायण भगवान की पूजा चल रही है ना, बस सब अच्छे से हो जाए। तो मैं जाऊँ फिर? हाँ जाओ तुम। भाई साहब आप ही बॉक्स ले आना। कुलदीप, हाँ आप भी एक बॉक्स ले आना। आप वो उठा लीजिए। मनीष, तूने सुना? वो गार्ड्स के पास ऑटोमेटिक गन है। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो 2 मिनट में भून के रख देंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और अब क्या करें? भाई लोग, वैसे यहाँ क्या काम है अपना? यहाँ क्यों आया? इस घर को जलाकर राख कर देना है। तो उसके लिए घर के अंदर क्यों जाना? आग लगाने की शुरुआत तो बाहर से भी हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा। और क्या नाम है उसका? शौर्य। और उसकी वो छिपकली जिसने हमको फंसाया, चनाया। मुझे उन दोनों को सबक सिखाना है, उनसे बदला लेना है, उसके बाद जाके घर जलाएंगे इनका। लेकिन इसके लिए तो लोकेश हमें घर के अंदर जाना पड़ेगा, तभी ना तू बदला लेगा। बदला? अरे जब हम लोग घर को जला ही देंगे तो घर के साथ साथ घर में रहने वाले लोग भी जलकर मर जाएंगे। बदला पूरा हो जाएगा ना? नहीं नहीं, इतनी आसानी से नहीं मरने देंगे उनको। हम जेल में बहुत तड़पे हैं, उनको इतनी आसानी से मरने देंगे? ऐसा नहीं होगा। फिर तो हमें घर के अंदर जाना ही पड़ेगा। पर कैसे जाओगे? वो लोग तुम्हें पहचान लेंगे। आइडिया।
अभी अभी सुना सिक्योरिटी क्या बोल रहा था, घर में सत्यनारायण की पूजा चल रही है तो हम लोग मेहमान बनकर जाएंगे कि पूजा में आए हैं। आइडिया तो तेरा अच्छा है, लेकिन ये गोलू सही बोला, हम लोग जाएंगे तो पहचान लिए जाएंगे। कल ही रात तो मगजमारी हुई थी पूरी, सब कोई पहचान लेगा हमको। अरे तो लोकेश भेस बदल के जाएंगे ना, गाड़ी मोच लगा के जाएंगे। और बाकी ये जो अपने 4 चिल्लर है ना, वो ऐसे ही जाएंगे तो चलेगा, क्योंकि इन चारों को तो उन लोगों ने देखा नहीं। पर दाढ़ी मूछ लाएंगे कहाँ से? मेरा एक दोस्त है, मेकअप आर्टिस्ट है, उसके पास दाढ़ी मूछ सब मिल जाएगा। तो ठीक है, अपने दोस्त को फोन लगा। अभी लगाते हैं। चलिए अब हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। अरे शौर्य इतना परेशान बेचैन क्यों लग रहा है? मैं आती हूँ। शौर्य क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, बट मुझे नीचे नहीं बैठना, मुझे एक चेयर चाहिए। अरे शौर्य, पूजा में सब नीचे ही बैठते हैं, बैठ जाओ। हाँ पूजा में सब नीचे बैठते हैं, पर मुझे नहीं बैठना, मुझे चेयर पे बैठना है। एक्चुअली मुझे नीचे बैठना आता ही नहीं है। कोई बात नहीं शौर्य, बैठ जाओ। करण, वो देख शौर्य को कितना परेशान दिख रहा है। मेरा एक मशवरा है, जो तू आज करने वाला है ना अनाउंसमेंट, उसके बारे में शौर्य को पहले से बता दे, वरना और परेशान हो जाएगा। अरे शौर्य तो परेशान ही रहता है, इरिटेटेड रहता है, कोई नई बात थोड़ी ना। पूजा चल रही है, पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद में उससे बात कर लूंगा जाकर। करण, शौर्य थोड़ा टेंस्ड लग रहा है ना? लग रहा है जैसे इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। प्लीज तुम जाकर उसके साथ बैठो ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी जाता हूँ, वही बात करता हूँ। जा बेटा जा, चला जा बेटा। मैं बोल रहा था तो नहीं गया, प्रीता ने बोला ना, अब तो तू जाएगा ही। नहीं मैं तुझे टिम्बकटू जाने के लिए बोल रहा था क्या? हाँ? जो मेरे कहने पे नहीं गया? प्रीता ना मुझसे हिंदी में बात कर रहे थे, आप मुझसे ना अरबी में बात कर रहे। ओहो, ये वाली भाषा आपने मुझे सिखाई नहीं, इसलिए मैंने सीखी नहीं। सिखा दोगे, अगली बार समझ जाऊंगा आपकी बात। तू चिंता मत कर बेटा, तुझे अरबी, फारसी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु सब सिखाऊंगा, और दिन रात बैठ के सिखाऊंगा। और उसके बाद अगर नहीं सीखी ना तो तो क्या 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 खुद बोल लूंगा। और क्या? अभी आता हूँ। शौर्य, शौर्य रुको, अरे मैं बात कर रही हूँ तुमसे। क्या हुआ शनाया? तुम्हें क्या हुआ? आई एम श्योर कुछ तो जो तुम्हें बॉदर कर रहा है। व्हाट इज इट, टेल मी। कुछ नहीं है, हाथी दौड़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, कार रेस चल रही है, मतलब कुछ हुआ होगा, इरिटेटेड लग रहा हूं, तभी मैं यहाँ आया हूँ ना। तुम्हें हर चीज का, हर इमोशन का अपडेट देना मेरा काम नहीं है, सो प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। और मेरे साथ हर बार यूं रूड होके इस तरीके से बिहेव करना, ये तुम्हारा काम है क्या? लाइक सीरियसली, वैसे तो मैं तुम्हें हमेशा समझती हूँ, इतनी अंडरस्टैंडिंग है मेरे अंदर, लेकिन फिर भी हमेशा मुझसे ऐसे बात करना, इस तरीके से बिहेव करना जरूरी है? जबकि तुम जानते हो ना कि जब तुम मुझसे ऐसे बात करते हो मुझे अच्छा नहीं लगता, हर्ट होता है, फिर भी 100 बार तुम्हें बोल चुकी हूँ मुझसे ऐसे बात मत किया करो। और कैसे करूं, मैं ऐसा ही हूं, डोंट यू गेट इट? तुम मुझे कब से जानती हो शनाया, मैं कभी किसी के लिए बदला ही नहीं हूं, अपनी खुद के डैड के लिए नहीं बदला, अपनी फैमिली के लिए नहीं बदला, तो तुम क्या ही हो यार? मैं तुम्हारी वुड बी वाइफ हूँ, एट प्रेजेंट आई एम योर फियांसे। इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए? क्या बोलूं मैं तुम्हें, कुछ ना कुछ जरूर लगता है, कोई मेरी फैमिली है, कोई मेरा दोस्त है, कोई कुछ ना कुछ है। शौर्य ये करो, शौर्य ये मत करो, ये सही है, ये गलत है, सो प्लीज
अंडरस्टैंड दिस, किसी की भी नहीं सुनता मैं। तो ये सब ट्राई करना बंद करो, क्योंकि फेक ड्रामे मुझसे होते नहीं है। वेरी गुड। ऐसे एक बात तो है, तुम्हारे लिए ना कोई कितना भी कर लेना तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें याद है ना, मैंने ही तुम्हें कल रात को कितनी हेल्प करी तुम्हारी। I mean, तुम्हारे लिए इतने सारे झूठ बोले, पता नहीं क्या कुछ नहीं क्या, उन स्ट्रीट वाले लोगों से भी तुम्हें बचाया। तो भी तुम्हें सही लग रहा है मुझसे ऐसे बिहेव करना? और क्या करूं? Look, I'm thankful कि तुमने मुझे बचाया, तुमने मेरे लिए वो सब किया, बट मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा पपेट बन जाऊं, तुम्हारे इशारों पे नाचूं, तुम जो कहोगी वो सुनूं? नहीं होता ना ऐसा। I get it, मैं तुमसे शादी कर रहा हूं, बट that doesn't mean मैं तुम्हारी हर बात मानूं, हर चीज की अपडेट दूं। Look, जब शादी होती है तो लोग क्या क्या नहीं मांगते हैं। क्या मांगते हैं लोग शादी से पहले? प्लीज समझाओ ना, एक्सप्लेन। स्टेटस, क्लास, पर्सनालिटी, ऑरा, ये सभी तो देखते लोगों में। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। मैंने ना तुम्हारा स्टेटस देखा है, ना क्लास, ना पर्सनालिटी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तब भी तुम मुझे हमेशा इस सिचुएशन में डालती हो। कमाल है शौर्य, तुमने तो मेरा क्लास, मेरा स्टेटस सब देखा, तभी तो मुझसे ऐसे बात करते हो। अब मैं तुम्हारे जैसे रिच होती तो क्या करते मुझसे ऐसे बात? हर बार ऐसे ही किसी भी बात पे मुझसे आर्ग्यू करते रहते? नहीं करते ना? आज तो देखा ही तुमने। तुम चाहती क्या हो? अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो मेरी लाइफ से चली क्यों नहीं जाती? तो क्या है ना शौर्य, कि किसी की लाइफ में आना या जाना ना कोई थिएटर का एग्जिट या एंट्री गेट नहीं है कि कभी भी आ गए कभी भी चले गए। और तुम भी ना अपने हिसाब से कभी मेरे साथ स्वीट कभी रूड ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। तो क्या? इट्स अबाउट माई मूड। कभी मेरा मूड अच्छा होता है तो मैं अच्छा बिहेव करता हूँ, कभी मूड खराब होता है तो बुरा बिहेव करता हूँ। इट्स ह्यूमन नेचर। तुम मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकती ना कि तुम्हारे हिसाब से अच्छा रहूं या तुम्हारे हिसाब से बुरा रहूं। दैट्स हाउ इट इज। लिसन टू मी, अगर तुम्हारी मेरी शादी हो रही है एंड इफ यू वांट अ हैप्पी एंड अ पीसफुल लाइफ, लेट्स क्रैक अ डील। तुम मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहता हूँ, बदले में तुम हमेशा खुश रहोगी, तुम्हें जो चाहिए मिलता रहेगा। आई थिंक विल बी कूल। तुम्हें क्या हुआ है? व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? इतने बेचैन, इतने एजिटेटेड क्यों लग रहे हो? आई मीन तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तो बहुत कुछ और ही कह रही है, मतलब बहुत ऑड बिहेव कर रहे हो तुम। क्या हो गया? ऐसा लग रहा है कि कुछ किया है तुमने, किसी चीज के होने का वेट कर रहे हो। खुद तो कुछ करके आए हो ना, कुछ बहुत बड़ा होने का वेट कर रहे हो, राइट? इज इट? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ओके, तुम ये मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद करो। और कुछ बड़ा तब होगा ना जब तुम मेरा पीछा छोड़ोगी। प्लीज जाओ ना यहाँ से, लीव मी अलोन फॉर अ मोमेंट। You know what, शौर्य? The feeling is mutual. मैं भी ये चाहती हूँ कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। पता है क्यों? तुमने ना मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। You just piss me off. Irritating. सनी। हेलो सनी, जैसे ही राजवीर चरण अमृत पी लेगा ना, सबसे पहले मुझे फोन करना। या मुझसे ये और बैठा नहीं जाएगा यार पूजा में। दिस इज ऑल नॉट फॉर मी। या जस्ट कॉल मी। परफेक्ट। मनीष, हाँ पूरा भेष बदल के आए हम लोग। ये लोग हमें पहचानेंगे नहीं। अब तू अपना बदला ले ले। चल अंदर चलते हैं। चल। ओ भाई, रुको रुको, कौन हो तुम लोग? अंदर कहाँ जा रहे हो? अरे भैया, ये कैसे मेहमान नवाजी है? घर के लोग हमें सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए बुलाए हैं और आप हमें रोक रहे हैं। बताइए। कितने दिल से आए हैं भाई साहब कि पूजा में बैठेंगे, भगवान जी की पूजा करेंगे, और तुम हमें रोक रहे हो? अरे नहीं भाई, माफ करना। जाइए आप लोग, जाइए। अरे भैया, आप तो गेट पे ही लगा दिए यार। मनीष, हाँ याद रखना, घर के अंदर बाई तरफ से तीसरा रूम है जहाँ हमने घासलेट का डब्बा रखा था। पहले हम वहाँ जाएंगे, घासलेट का डब्बा उठाएंगे, फिर पूरे घर में डालेंगे। किसी को पता भी नहीं कि अभी कुछ ही देर में ये आलीशान घर आग में जल जाएगा और जल के राख हो जाएगा। और मेरे सीने में जो बदले की आग जल रही है ना, वो बुझ जाएगी। बदला हो तो ऐसा। आज राजवीर बस वो चरण अमृत पी ले, एवरीथिंग विल मेक सेंस देन। शौर्य, यस डैड।
क्या बात है, तुम ठीक हो ना? तुम परेशान लग रहे हो, गुस्से में लग रहे हो, क्या हुआ? क्या है ना डैड, आई एम अ ग्रोन अप मैन टू। मेरी भी एक लाइफ है और उस लाइफ में बहुत कुछ होता रहता है। कभी कभी उन चीजों की वजह से मैं भी परेशान हो जाता हूँ, पर अच्छा लगा ये देखकर कि आप भी मुझे एक इंसान समझते हैं। शौर्य क्या हुआ है, क्या बात है, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें डैड, आप लोग भी तो मुझसे ऐसी बातें करते हैं। जब मन में आया रूड हो जाते हैं, जब मन में आया इग्नोर कर देते हैं, बदतमीजी कर देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, मुझे सेकेंड हैंड समझते हैं। कम ऑन शौर्य, ये सब तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है डैड, तभी तो मुझे ऐसा फील होता है। पर आज आप मुझसे बात करने आए, मेरे पीछे पीछे आए, अच्छा लगा। फॉर वंस मुझे ऐसा लगा कि डैड होना कितनी अच्छी बात है। इट्स गुड टू हैव अ फादर अराउंड। कितना अच्छा होगा होता नहीं डैड उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके डैड्स होते हैं, जो उनकी हर प्रॉब्लम में उनके साथ खड़े होते हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम्स उनके लिए सॉल्व करके देते हैं, उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं। और आई एम वेरी सॉरी टू से डैड, आप मेरी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ा देते हैं। अगेन आई एम वेरी सॉरी। आप मेरे लिए कंसर्न हैं, इतना केयर कर रहे हैं, आप मेरे पीछे पीछे चल के मेरे पास यहाँ तक आए। मेरे लिए तो ये सब बहुत बड़ी बातें होनी चाहिए ना डैड, पर है क्यों नहीं? देखो शौर्य, आई नो तुम नाराज हो, तुम गुस्से में हो, प्लीज बताओ तो सही बात क्या है। हाँ डैड, मैं हूँ गुस्से में, नहीं है कुछ बात बताने के लायक, पर अगर आप इतना पूछ ही रहे हैं तो आज बात कर ही लेते हैं, क्योंकि आप तो इतने कंसर्न है ना, इस वक्त आए हैं मेरे पीछे पीछे मुझसे बात करने के लिए, तो लेट्स टॉक इट आउट। हाँ तो बताओ ना क्या बात है। देखो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, हम मिलकर सॉल्व करेंगे ना, हैं सब लोग? कुछ नहीं है डैड, इट्स ओके। एक मिनट शौर्य, देखो तुम्हारे चेहरे पे मैं पढ़ सकता हूँ कि तुम्हें परेशानी है, तुम गुस्से में हो, तुम्हारा चेहरा साफ साफ बता रहा है। सो टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम? हूं मैं तुम्हारे लिए हमेशा। चलो अच्छा है, एटलीस्ट इस बात का तो पता चल गया कि मेरे डैड मेरा चेहरा पढ़ सकते हैं, मुझे देखकर बता सकते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। थैंक यू डैड फॉर दिस केयर एंड कंसर्न, बट अभी मुझे पूजा में जाना है। थैंक यू। रुको शौर्य, देखो शौर्य, पूजा के बाद मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूं। ओके? व्हाट अनाउंसमेंट? देखो शौर्य, मैं लूथरा इंडस्ट्रीज को इक्वली डिवाइड कर रहा हूं, दो हिस्सों में। इसका एक हिस्सा संभालेगा मेरा बेटा शौर्य और दूसरा संभालेगा आपका बेटा राजवीर। देखो शौर्य, तुम बात को समझे नहीं हो, मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ। देखो क्या है, जो 3 कंपनीज हैं लूथरा इंडस्ट्रीज की, जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं, जो प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, वो तीनों की तीनों कंपनीज तुम संभालोगे, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और जो 3 कंपनीज हैं जो इतना प्रॉफिट नहीं कर रही हैं, जो लॉसेज में हैं, जिनके ऊपर अभी बहुत काम करना बाकी है, वो सारी की सारी कंपनीज राजवीर संभालेगा। गॉट इट? आई गॉट इट डैड, टेक माय एडवाइस। आपकी जो कुछ भी जायदाद है ना, जो कुछ भी आपका है, अपने पास रखिए, किसी को देने की जरूरत नहीं है। आई थिंक दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। शौर्य, आर यू मैड? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? लूथरा इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, आगे मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगा, आगे वाली जनरेशन को नहीं दूंगा, वो नहीं संभालेंगे, वो इसको आगे ग्रो नहीं करेंगे, तो क्या करूंगा मैं? जिंदगी भर खुद ही संभालता रहूंगा? कम ऑन शौर्य, समझो इस बात को, लूथरा इंडस्ट्रीज के वारिस हो तुम नहीं संभालोगे कंपनी को, राजवीर नहीं संभालेगा, तो कौन संभालेगा? पूजा के बाद में अनाउंसमेंट करनी है। चलो अभी चल के पूजा अटेंड करते हैं, उसके बाद मैं अनाउंसमेंट करता हूँ। ओके? कम ऑन, चीयर अप, कम। वो दोनों नहीं दिख रहे जिनका हमें बैंड बजाना है, शनाया और शौर्या।
हो रही सना। वो देखो, वो शौर्य भी आ रहा है अपने बाप के साथ। आज उसकी बैंड बजाएंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः स्वाहा। सत्यनारायण की पूजा की विधि संपन्न हुई। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सब सुखी रहो, फलो फूलो। आपके घर में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे। बल्कि हाँ माधवी, ये अजीब से दिखने वाले लोग कौन है? पता नहीं, मैंने भी कभी नहीं देखा। एनीवे, करीना बुआ, ये लोग कौन है? आप जानते हो? पता नहीं बेटा, मैंने जिन लोगों को इनवाइट किया तो वो तो आ गए हैं। इन लोगों को मैंने इनवाइट नहीं किया। इनफैक्ट मैं तो इन लोगों को जानती भी नहीं। अच्छा, मैं चेक करती हूँ। एक्सक्यूज मी, आप लोग कौन है? मैडम, हम लोग बाहर कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं। हमने सुना कि आज यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा है, तो हम भी पूजा में आ गए हैं ताकि भगवान जी का आशीर्वाद मिल जाए। वो लोग कह रहे हैं कि बाहर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये लोग वहाँ पे लेबर्स हैं, पूजा की बात सुनी तो यहाँ आ गए दर्शन के लिए। ओके। ये राजवीर, ये जल्दी से चरणामृत पी ले और मर जाए। और ये पिएगा कब? बेटा, चरणामृत सबको बांट दो। हाँ देती हूँ। राजवीर, आज तुम्हारा इस घर में लास्ट डे, और तुम्हारी लाइफ में भी। तुम्हें तो पता भी नहीं, इनफैक्ट यहाँ किसी को नहीं पता कि आज तुम मरने वाले हो। यू आर गोइंग टू डाई। नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा।
रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इन्हें अभी चन्नामृत मत दो मत दो। बेटा बेटा सबसे पहले चन्नामृत शौर्या की माँ को दो।